मंत्रपाठः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की कक्षा संख्या 69 है। दूसरे पाद के 20 सूत्र हमने पूरे किए। 21वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। आज पूछिए। ओ नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम ज्ञाननिष्ठ। ये 20वें सूत्र के अंतिम जो भाष्य है तथा च उक्तम, उसके बाद से कुछ स्पष्ट सा पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या स्पष्ट नहीं हो पाया? एक तो ये परिणामिनी अर्थे, ये इसका क्या अर्थ लेंगे ये समझ में नहीं आया। और दूसरा बुद्धि वृत्ति और ज्ञान वृत्ति से किसको कह रहे हैं? तथा च उक्तम अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति ही, ये समझ में आ गया। अप्रतिसंक्रमा च, ये भी समझ में आया। अब कह रहे हैं परिणामिनी अर्थे, जो परिणामी है। परिणामी कौन है? बुद्धि। तो उस बुद्धि, जो परिणामी बुद्धि है, उस परिणामी बुद्धि में प्रतिसंक्रांता एवं, मानो ये आत्मा, ये जीव, ये भोक्तृशक्ति उसमें मानो मिल गया हो, ऐसा लगता है। ये तो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन प्रतिसंक्रमा जैसा दिखता है। क्यों? उस परिणामी बुद्धि में मिल गई है ये शक्ति, ऐसा लगता है। समझ में आया? अनुभूति क्या हो रही है हमको कि मैं उसके साथ मिल गया हूं। परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव, परिणामी बुद्धि, बुद्धि तो परिणामी, उस परिणामी बुद्धि में जाकर के प्रतिसंक्रांता, मिल गई हूं मैं, भोक्तृशक्ति मैं उसमें मिल गई हूं, ऐसा प्रतीत होता है। स्पष्ट हो गया यहां तक? फिर कहा बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति। आत्मा का जो बोध है, ज्ञान वृत्ति का मतलब है आत्मा का बोध कैसा है? बुद्धि वृत्ति, जैसी बुद्धि की वृत्ति है ऐसी ही आत्मा का बोध है। आत्मा के बोध में और बुद्धि की वृत्ति में अंतर नहीं है। जैसी वृत्ति बुद्धि में आई है वैसा ही अपने आप को समझ रहा है। मैं उससे अलग नहीं हूं। जैसे दर्पण में शरीर को देख करके जैसा शरीर और मैं अलग नहीं समझ रहा हूं ना। शरीर की वृत्ति अलग है, आत्मा की वृत्ति अलग है। ये दोनों समझ में आ रहे हैं आप सबको? मेरी वृत्ति क्या है? मैं एक चेतन हूं, ये मेरी वृत्ति है। वृत्ति का मतलब ज्ञान, प्रत्यय, बोध। मेरी वृत्ति है मैं आत्मस्वरूप हूं, अपरिणामी हूं, अप्रतिसंक्रमा हूं, दर्शित विषय हूं। मेरी वृत्ति अलग है और बुद्धि की वृत्ति अलग है। क्योंकि बुद्धि में जो वृत्ति आई है, बुद्धि में जो ज्ञान आया है, वो ज्ञान मैं नहीं हूं ना। मैं अलग हूं, मेरा ज्ञान अलग है, और बुद्धि में जो आया हुआ ज्ञान है वो अलग है। दोनों अलग अलग ज्ञान है, लेकिन ये दो अलग अलग ना होकर के एक ज्ञान के रूप में प्रतीति हो रही है आत्मा। ये है बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा। विशिष्टा का मतलब है अलग अलग, और अविशिष्टा का मतलब समान। दोनों का ज्ञान एक ही जैसा हो रहा है, अलग अलग ज्ञान नहीं हो रहा। जो वृत्ति सारूप्य में बोला है वही तो बताया जा रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया? और किसी को? अब देखिएगा 21वां सूत्र है।
ये केवल स्पष्टीकरण दे रहे हैं 21वें सूत्र में, कई हुई बात को दृढ़ बना रहे हैं। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य आत्मा, आत्मा इति स्वरूपम, स्वयं भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं स्वरूपम भवति इत्यर्थ, दृश्यस्य आत्मा भवति अर्थात स्वरूपम भवति इत्यर्थ। दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का जो स्वरूप है, आत्मा का मतलब है स्वरूप, दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य स्वरूपम, दृश्य का स्वरूप क्यों है ऐसा? तदर्थ एव, उसी के लिए तो है इसका स्वरूप। अगर आप मेरे से पूछे ये दृश्य ऐसा क्यों है, मेरे लिए है, ऐसा क्यों है, ऐसा इस दृश्य के होने के पीछे क्या कारण है? मैं कारण हूं ना, मेरे लिए ऐसा है, मैं ना हो तो ऐसा नहीं रहेगा। स्पष्ट हो गया? जो दृश्य का स्वरूप है वो किसके लिए है स्वरूप, मतलब दृश्य बना किसके लिए, इसका तात्पर्य। दृश्य बना किस लिए, तो आप क्या बोलोगे? आत्मा के लिए बना। ये मकान का स्वरूप, ये यज्ञशाला का स्वरूप ऐसा क्यों है? यज्ञ करने वाले के लिए है। यज्ञशाला का स्वरूप ऐसा है क्यों? क्योंकि यज्ञ करने वाले के लिए ऐसा स्वरूप है। अगर यज्ञ करने वाला ना होता, यज्ञशाला का स्वरूप ऐसा नहीं होता। तो दृश्य का स्वरूप ऐसा क्यों है? क्योंकि तदर्थ एव, उस आत्मा के लिए ऐसा इसका स्वरूप है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? दृशी रूपस्य पुरुषस्य, दृशी रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपतामापन्नम दृश्यमिति, जो बात पीछे बताई गई वही यहाँ पर दोहराया जा रहा है, कोई अलग बात नहीं यहाँ पर। दृशी रूपस्य पुरुषस्य, दृशी रूप पुरुष को या दृशी रूप पुरुष के लिए, ये जो दृश्य कैसा हुआ है, कैसा बना हुआ है? कर्म रूपतामापन्नम, कर्म बना हुआ है। दृश्य आत्मा के लिए कर्म बना हुआ है। ये आप समझते हैं ना? कर्म होता क्या है? हाँ जी, कौन बताएंगे आप में से ब्रह्मचारियों में? कर्म का व्याकरण के अनुसार कर्म का क्या स्वरूप है? हाँ, कर्तु ईप्सिततमम कर्म, कर्ता को सबसे अधिक इच्छित है, ईप्सित है, कर्ता के द्वारा चाहने योग्य है। ठीक है जी? तो ये जो दृश्य है कर्म रूपतामापन्नम, ये कर्मत्व को प्राप्त हुआ है। किसके लिए? पुरुष के लिए। इसलिए तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, इसीलिए ये दृश्य का स्वरूप उस आत्मा के लिए है। तो भाष्यकार ने दृश्यस्य आत्मा इति किम स्वरूपम भवति इत्यर्थ, दृश्यस्य आत्मा अर्थात स्वरूपम भवति इत्यर्थ, दृश्य का स्वरूप तदर्थ एव जीवात्मा के लिए है। ठीक हो गया जी? स्पष्ट हो गया ना? आगे बढ़ रहा हूं। अब जो बात कही जा रही है, यदि किसी पुरुष ने दृश्य को अलग और अपने आप को अलग बोध कर लिया है, पीछे बताया था ना, जब आत्मबोध अपवर्ग, आत्मबोध जब होता है तो अपवर्ग होता है, और जब आत्मबोध नहीं होता तो क्या होता है? भोग होता है। जब भोग होगा तो दृश्य ऐसा कैसा रहेगा? जब तक मैं भोग करूंगा दृश्य बना रहेगा, और जब मैं भोग करना बंद कर दूंगा तो क्या होगा? मेरे लिए दृश्य समाप्त, मेरे लिए नहीं है। ऐसा मान लीजिएगा, एक मकान बनाया मैंने, किस लिए बनाया जी? रहने के लिए बनाया। अब मैं उसमें रहूंगा ही नहीं, जो मकान मैंने बनाया है उसमें मैं रहूंगा ही नहीं। जब मैं रहूंगा नहीं है तो मेरे लिए मकान नहीं के बराबर है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए समाप्त है वो मकान। तो मेरे लिए तो समाप्त है, मैं नहीं रहूंगा तो आप तो रह सकते हैं।
कोई दूसरा रहेगा ना, क्योंकि मैंने ये बोध कर लिया कि मकान रहने लायक नहीं है। मैंने ये बोध कर लिया है ये जो मकान है ये मेरे रहने लायक नहीं है। जैसे मेरे को बोध हो गया तो मकान को समझ में आ गया अब ये रह नहीं सकता, तो मेरे लिए नष्ट है एक प्रकार से। तो मेरे लिए नष्ट होता हुआ भी दूसरे के लिए मकान है वो, क्योंकि दूसरा रहेगा उसका। तो यही स्वरूप अगले सूत्र में बताया जा रहा है। भूमिका देखिएगा, तत्स्वरूपम तत्स्वरूपम तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम। तत्स्वरूपम तस्य स्वरूपम तत्स्वरूपम तस्य दृश्यस्य स्वरूपम। तत्स्वरूपम बोले तस्य दृश्यस्य स्वरूपम, उस दृश्य का जो स्वरूप है कैसा है? पररूपेण, पररूप के लिए अर्थात दूसरे के लिए है। तत्स्वरूपम, दृश्य का स्वरूप किसके लिए जी? पररूपेण, पर का मतलब आत्मा, पर के लिए है उसका स्वरूप, अर्थात जीवात्मा के लिए उसका स्वरूप ऐसा है। दृश्य का स्वरूप ऐसा किस लिए है? पररूपेण, दूसरे के लिए ऐसा उसका स्वरूप है। इसलिए दूसरे के स्वरूप से ही प्रतिलब्धात्मकम, प्रतिलब्धात्मकम मतलब है उपलब्ध होता है उसका स्वरूप, दूसरे के स्वरूप से ही उपलब्ध होता है दृश्य के रूप में। अगर दूसरा ना हो ऐसा उसके लिए तो फिर वो दृश्य दृश्य नहीं रहेगा। ये बात स्पष्ट हो रही जी? पररूपेण जीवात्मा रूपेण, प्रतिलब्धात्मकम उपलब्धात्मक है, अर्थात जीवात्मा के स्वरूप से, अर्थात जीवात्मा के द्वारा दृश्य का स्वरूप उपलब्ध होता है। दृश्य का स्वरूप जीवात्मा के द्वारा उपलब्ध होता है। भोगापवर्गार्थतायाम कृतायाम, जब वो पर हो जो जीवात्मा भोग और अपवर्ग को संपूर्ण कर लेता है, तो भोग और अपवर्ग को संपूर्ण कर लेने पर भोगापवर्गार्थताया कृत, भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ को पूरा कर लेने पर पुरुषेन न दृश्यते, फिर उस पुरुष के लिए वो दृश्य दिखाई नहीं देता। जिस पुरुष ने भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ को पूरा कर लेता है, ऐसे पूरा कर लेने वाले पुरुष के लिए वो दृश्य दृश्य के रूप में नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट हो गया जी? क्यों? स्वरूपहानात्, क्योंकि उसका दृश्य का स्वरूप ही नहीं है उसके लिए। दृश्य का स्वरूप कब होता है जी? जब मैं उसको देखना चाहता हूं तब वो दृश्य का रूप होता है, और जब मैं देखना ही नहीं चाहता हूं अब वो दृश्य का स्वरूप नहीं रहेगा। तो स्वरूपहानात्, उसका स्वरूप दृश्य के रूप में ना होने से अस्य नाश प्राप्तः, फिर उसका नाश का प्राप्त होना चाहिए। जब मेरे लिए दृश्य का स्वरूप ही नहीं रहा, जिसके लिए दृश्य है अब वो देखना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए दृश्य का स्वरूप समाप्त सा है एक प्रकार से। जब समाप्त सा है तो उसको नष्ट होना चाहिए था। ये तो ऐसा है कि मैंने मकान बनाया, अब मैं उस मकान में रहता ही नहीं है। जब मैं रहता ही नहीं तो इन्होंने कहा कि जब एक रहता ही नहीं तो इसको समाप्त होना चाहिए ना, नष्ट होना चाहिए, क्यों फिर रहे मकान के रूप में? जब मेरे को रहना ही नहीं उसमें, जब रहना ही नहीं है तो मेरे लिए एक प्रकार से मकान नहीं सा है। तो मेरे लिए मकान का स्वरूप, अब मकान का स्वरूप नहीं है वो मेरे लिए वो मकान नहीं रहा, अर्थात मकान के स्वरूप में नहीं रहा मेरे लिए। तो जब मेरे लिए मकान का स्वरूप नहीं रहा है तो ये कहने लगे तो फिर उस मकान को मकान के रूप में नहीं रहना चाहिए, उसको नष्ट होना चाहिए, ये इनका कहना है। तो वो कहते हैं नहीं, भले मेरे लिए मकान नहीं है, मेरे लिए समाप्त सा है। जब उन्होंने कहा जब मकान का स्वरूप मेरे लिए कुछ मान्य नहीं रखता तो उसको नष्ट होना चाहिए। तो तीसरे ने कहा नहीं, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ये दूसरे के लिए रहेगा, दूसरा व्यक्ति उसका यूज करेगा, यही बात कह रहे हैं। तो अस्य नाशा प्राप्त, जब उसके लिए मकान का स्वरूप ही नहीं रहा, दृश्य का स्वरूप ही नहीं रहा,
तो अस्य नाशा प्राप्त, उसका नाश प्राप्त होता है, पर नाश तो नहीं हो रहा है। तो कहते हैं न तो विनश्यति, फिर वो नष्ट नहीं, क्यों क्यों नहीं हो रहा है वो नष्ट? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कस्मात, क्यों नष्ट नहीं हो रहा है उसका। प्रश्न समझ में आ गई सबको? जिनको नहीं आया तो पूछ सकते हैं। वशिष्ठ जी समझ में आया आपको? हाँ जी, ठीक से नहीं आया। एक कुर्ता बनवाया आपने, ठीक है, पहनते बिल्कुल नहीं, बनवा दिया लेकिन नहीं पहनते, तो फिर अब आपके लिए वो कुर्ता कुर्ता नहीं रहा ना। जब आप पहनते नहीं तो कुर्ता नहीं रहा। तो इन्होंने कहा जब आपके लिए कुर्ता नहीं, इसको चीर फाड़ कर दो ना, पोंछे के रूप में प्रयोग कर सकते, कम से कम कुर्ता के रूप में तो इसको नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देना चाहिए ना, इन्होंने बोला है। तो ज्ञानिष्ठ जी आकर नहीं, क्यों नष्ट करेंगे, दूसरे का काम आएगा ना, वो दूसरा पहन लेगा इसको। तो यहां पर दृश्य भी ऐसा है, जब दृश्य बना किसके लिए, मेरे लिए, मैं उसको देखना ही नहीं चाहता, उसको भोगना ही नहीं चाहता, तो मेरे लिए तो नष्ट जैसा है ना। जब नष्ट जैसा है तो उसको नष्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? तो तीसरे ने कहा इसलिए नष्ट नहीं हो रहा है, जो देखना चाहता है उसके लिए रहेगा, जो भोगना चाहता है उसके लिए रहेगा। तो प्रश्न ये है कि नष्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न किया है। अब सूत्र में समाधान करेंगे। अब समझ में आ गए? तो उत्तर दे रहे हैं कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वा। बड़ा सरल सूत्र है कि कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। कृतार्थम, कृतार्थ उसको कहते हैं कृत्य, कृत्य समझते हैं, करने योग्य, कृत्य, करने योग्य को कृत कर लिया है। कृत तो भूतकाल का है ना, तो कृतार्थम अर्थ को जिसने पूरा कर लिया है, जिसने प्रयोजन को पूरा कर लिया है। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, भोग और अपवर्ग। तो जिसने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को कृत पूरा कर लिया है, प्रति उसके लिए नष्टम अपि, ये दृष्टि नष्ट होता हुआ भी अनष्टम नष्ट नहीं होता। जिस योगी ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है उसके लिए नष्ट हुआ सा भी नष्ट नहीं होता, नष्ट हुआ सा भी नष्ट नहीं होता। क्यों? तद वो दृश्य अन्य साधारणत्वाद, बाकी, अन्य का मतलब है जो बाकी जो प्रयोजन को पूरा नहीं किए उनके लिए साधारण रूप से बना रहता है। ठीक हो गया जी? कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टम अपि। अब भाष्यकार उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, एकम पुरुषम, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है उस प्रयोजन को पूरा करने वाले उस एक पुरुष के प्रति दृश्यम नष्टम अपि, ये दृष्ट नष्ट हुआ सा भी, नाशम प्राप्तम अपि, नाश को प्राप्त हुआ भी, अनष्टम फिर भी नष्ट नहीं होता है। क्यों? तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्, बाकी साधारण पुरुष मनुष्यों के लिए रहने के कारण से। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि। जो कुशल पुरुष है, कुशल का मतलब यहाँ खाने में कुशल, साइकिल चलाने में कुशल, वॉलीबॉल खेलने में कुशल, फुटबॉल खेलने में कुशल, वो कुशल नहीं। यहाँ पर कुशल का मतलब है जिसने भोग और अपवर्ग में कुशलता प्राप्त कर लिया। यहाँ कौन सी कुशलता है? यहाँ जिसने भोग और अपवर्ग में कुशलता प्राप्त कर लिया, जो भोगने में कुशल हो गया, अपवर्ग पाने में कुशल हो गया। ये नसीब की बात होती है। नसीब का मतलब ये सौभाग्य की बात होता है, ये पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, जो आदमी भोग को भोगता हुआ भोग में कुशल बन जाए। गर्ग जी क्या बोला? ये सौभाग्य की बात है जो व्यक्ति भोग को भोग करके भोगने में कुशल बन जाए। अब इसके दो अर्थ निकल सकते
लेकिन जिस अर्थ में मैं कहना चाह रहा हूं उस अर्थ को आपको पकड़ना है। आदमी रोज भोग रहा है लेकिन भोग को समझ नहीं पाया। लेकिन ये वो योगी होता है जो रोज भोगता हुआ भोग को समझ करके भोग को जीत लेता है, और अपवर्ग को तो जीत ही लेगा। तो ये है कुशल योगी, जिसने भोग को भोग करके भोग में कुशलता प्राप्त कर ली। अब और थोड़ा सा और विस्तार करता हूं मैं थोड़ा। लड्डू आप भी खाएंगे, खीर आप भी खाएंगे, रूप को आप भी देखेंगे, गंध को आप भी सूंघेंगे, पांचों विषयों का प्रयोग आप भी करेंगे। तो जिसको योग दर्शनकार ने योगी बताया है, मैंने क्या कहा, योग दर्शनकार ने जिसको योगी बताया वो भी इन पांचों विषयों का प्रयोग करता है। तो आखिर शरीर है उसका तो प्रयोग करेगा ना। आप भी भोगते हैं, योग दर्शन के अनुसार योगी भी भोगते हैं। दोनों भोगों में कितना अंतर होता है। हम ना समझ करके भोगते हैं, वो समझ करके भोगता है। और आपको बता दूं, पीछे भी बताया था, भोग करना योगी का एक पहला लक्ष्य है। बिना भोग को भोगे अपवर्ग को नहीं पा सकता। भोगना आवश्यक है। अब मैं किस अर्थ में बता रहा हूं भोगना आवश्यक है? विद्या पूर्वक भोगना, या मैं ये भी कहूंगा अविद्या पूर्वक भोगना। क्योंकि अविद्या मुक्ति की ओर ले जाने वाली भी होती है और अविद्या बंधन की ओर ले जाने वाली भी होती है। साधारण तौर पर सारी दुनिया उस अविद्या का प्रयोग करते हैं जो अविद्या बंधन की ओर ले जाती है, लेकिन योगाभ्यासी सावधान रखने वाले व्यक्ति उस अविद्या का प्रयोग करता है जो अविद्या उसको मुक्ति की ओर ले जाती है। ये विशेष बात है। इसलिए भोगते आप भी है, भोगते योगी भी है, दोनों में अंतर है। वो समझ करके भोगता है और हम न समझ करके भोगते हैं। और थोड़ा विस्तार करता हूं मैं, ये समझने योग्य वाली बात है। जब हम किसी को भोग रहे होते हैं, हम कैसे भोग रहे होते हैं कि ये मेरे को तृप्त करेगा, बस अब खा लो ना तो तृप्त हो जाऊंगा। हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो उसके प्रति उत्कंठा है, उसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति जो लगाव है, बस एक बार भोग लूं बस तृप्त हो जाऊंगा। और वो योगी जो भोगता है उसको तृप्त होने के लिए नहीं भोगता है, वो आवश्यकता के लिए भोगता है। क्योंकि मेरे को जीना है इसलिए भोगना है, और भोगे बिना अपवर्ग नहीं मिल सकता। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? भोगना दोनों हो रहा है, दोनों भोग रहे हैं। अब आपको देखिए, एक वाह कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ना, ये तो ये स्थिति है। क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है, यहां लोभ दिख रहा है, उसके प्रति उत्कंठा दिखाई दे रही, उसके प्रति एक आकर्षण दिखाई दे, उसके प्रति पूरा न्योछावर कर दिया अपने आप को, अविद्या में डूब करके भोग रहा है। इसलिए वो राइट वे में, यथार्थ रूप में उसका प्रयोग नहीं करता। और योगी खा रहा है, आप पूछें, खिला रही है माता जी, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बढ़िया, जितना नमक होना चाहिए उतना नमक है, जैसा टेस्ट आना चाहिए बढ़िया टेस्ट आ रहा है, बड़ा बढ़िया बना, पवित्र बना, उत्तम बना है, बहुत अच्छा बना है और रुचिकारक बना है, श्रेष्ठ, आपका कुकिंग बहुत बढ़िया है। मैं उनकी प्रशंसा भी कर रहा हूँ, खाने की भी प्रशंसा कर रहा हूँ, तन मना बुंजी था, मन लगा करके भी खा रहा हूँ, और तो और स्वाद लेता हुआ खा रहा हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो भावना है, वो वाली नहीं है जो आमतौर पर लोगों की होती है। इसका ये मतलब नहीं होता है, माता जी ने पूछा कैसा लगा, बस खा लिया, कैसा लग रहा है, बस ठीक है,
नमक कम है ज्यादा है, बस खा लिया, खाना ही था, मैं इसमें ध्यान नहीं देता हूं, ये और ज्यादा अविद्या युक्त है। ये और ज्यादा आदमी को ये पता नहीं लग रहा है कि या तो वो झूठ बोल रहा है, उसको ऐसा कैसा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, अगर बोलूंगा तो सामने वाले ये समझेंगे कि ये भी तो राग से खा रहा है, ऐसा मान करके वो जो उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत होने लगता है। मन में कुछ और है लेकिन वाणी से कुछ और बोल रहा होता है। पर ये योगाभ्यासी का लक्षण ये नहीं होता। अगर मेरे को ये नहीं पता लग रहा है जो मैं खा रहा हूं वो क्या चीज है, ब्रह्मचारियों को ये भी पता नहीं ये कौन सा दाल है, रोज खाते हैं, उस दाल को पता नहीं कितने बार खाया होगा, उसको ये समझ नहीं हो रहा कि ये कौन सा दाल है, या मिक्स दाल है तो कौन कौन से दाल हैं, हाँ? और उसके बारे में कुछ नहीं पता उनको, और खाता रोज है। तो ऐसे ही मैं मूड बन करके खाऊं अथवा अत्यंत रागी बन करके खाऊं या अत्यंत द्वेषी बन करके खाऊं, ऐसा कैसे योगी करेगा? पूरा बोध रहता है उसको, सबसे ज्यादा जानकारी उसको होता है उस वस्तु के बारे में, समझपूर्वक खाता है, और उसको खा करके परिणाम दुख को प्राप्त होता नहीं है, ताप दुख को प्राप्त नहीं होता है, और संस्कार दुख को भी प्राप्त नहीं होता है। ये है भोग करने का मतलब, इसको कहते भोग। और जो योगी नहीं वो क्या करते हैं, जब भोग रहा होता है अगर उसका अनुकूल है तो भयंकर उसके अंदर राग उत्पन्न करके खा रहा होता है, प्रतिकूल हो तो करता हुआ द्वेष करता हुआ खा रहा होता है, या मूड होकर के खा रहा होता है, उसको पता ही नहीं लग रहा खा क्या रहा हूं। तो ये जो बात कही जा रही है कुशलता की, कुशल का मतलब समझ लीजिए कुशल क्या होता है, भोग में भी कुशल और अपवर्ग में कुशल। तो कुशल व्यक्ति के प्रति नाशम प्राप्तम अपि, नाश को प्राप्त हुआ जैसा भी अकुशलान पुरुषान प्रति, जो कुशल नहीं बने अभी तक उन अकुशल लोगों के लिए न कृतार्थम, उसके लिए कृतार्थ नहीं हुआ, भी उनका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। इति तेषाम, उन लोगों के लिए, उन अकुशल लोगों के लिए दृशे कर्म विषयतामापन्नम लभते, दृशे दृष्टा के लिए वो कर्म विषय को प्राप्त हुआ रहता है वो दृश्य। आज पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? दृश्य का मतलब है जीवात्मा के लिए, दृश्य शक्ति है ना जीवात्मा। फिर देखिएगा, कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि, कुशल पुरुष के प्रति नष्ट हुआ सा भी अकुशलान पुरुषान प्रति, जो कुशल नहीं है अकुशल लोगों के लिए न कृतार्थम, उनके लिए ये दृश्य कृतार्थ नहीं हुआ, अभी दृश्य उनके लिए बना हुआ है। इति, इस प्रकार से तेषाम, उन अकुशल लोगों के लिए, अर्थात दृश्य है जीवात्मा के लिए, कर्म विषयतामापन्नम दृश्यम, कर्म विषयता को प्राप्त हुआ दृश्य लभते, प्राप्त होता है, लभते एव, प्राप्त होता ही है। कैसे? पररूपेण आत्मरूपमेति, उस जीवात्मा के लिए वो दृश्य दृश्य स्वरूप को प्राप्त हुआ बना रहता है। पररूपेण आत्मरूपमिति, पररूपेण जीवात्मा रूपेण, जीवात्मा के लिए दृश्य का आत्मरूप स्वरूप बना रहता है। ठीक हो गया? अतश्च, आदि। ओम नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम अमित है। यहाँ पे जो कह रहे हैं पर रूपेण आत्मा रूपमिति, हाँ जी, पर रूपेण का बताया था ना, जीवात्मा रूपेण, तो पर मतलब का अर्थ होता है जीवात्मा, मतलब कि यहाँ पे जो अकुशल है उनके लिए बंधा रहता है। दूसरे आत्मा है, जो अकुशल आत्मा है उसके लिए वो दृश्य का स्वरूप बना रहता है। जी ठीक हो गया जी। अतश्च, इसीलिए दृग्दर्शन शक्तियों नित्यत्वा,
अनादि संयोगो व्याख्याता इति, ये समझने योग्य है। अतश्च, इसीलिए एक नियम है, क्या? दृक् दर्शन शक्तियों, दृक् शक्ति अर्थात आत्मा जीवात्मा और दर्शन शक्ति अर्थात दृश्य, ये दोनों का नित्यत्वात्, अनादि काल से नित्य होने से, प्रवाह जोड़ना होगा, अध्यार। अनादि का मतलब प्रवाह से अनादि होने से इनका संयोग भी प्रवाह से अनादि है, ऐसा व्याख्या हो गई है, समझ लेना चाहिए। दृक् दर्शन शक्तियों हो, दृक् शक्ति जीवात्मा को कहते हैं और दर्शन शक्ति दृश्य को कहते हैं। इन दोनों का जो संयोग है, इन दोनों का जो संयोग है प्रवाह से नित्य होने से, या यूं कह सकते हैं दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का प्रवाह से अनादि होने से, अर्थात प्रवाह से दृक् शक्ति भी है और प्रवाह से दर्शन शक्ति भी है। ठीक है जी। प्रवाह से दोनों के नित्य होने से संयोग भी प्रवाह से नित्य होता है, ऐसा व्याख्या समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया? जब ये दोनों अनादि है प्रवाह से, तो फिर जो धर्मी है, धर्मी नाम अनादि संयोगा धर्म मात्रा नाम अपनी अनादि संयोग इति। जब धर्मियों का अनादि संयोग है प्रवाह से, धर्मी का मतलब जीवात्मा और धर्मी का मतलब सत्वरस्तम, जब सत्वरस्तम और जीवात्मा का प्रवाह से अनादि संबंध है, तो धर्मों का अनादि संबंध तो रहेगा ही ना। धर्म का मतलब है कार्य पदार्थ। अब देखिए मेरी ओर, दृक् शक्ति जीवात्मा, दर्शन शक्ति का मतलब है दृश्य का सामर्थ्य है जिस सत्वर स्तंभ में, दृश्य का सामर्थ्य है जिस सत्वर स्तंभ में। सत्वर स्तंभ में क्या सामर्थ्य है जी? दृश्य बनने का सामर्थ्य है। तो दृक् शक्ति जीवात्मा, दर्शन शक्ति सत्वर स्तंभ, इन दोनों का परस्पर अनादि काल का संबंध है प्रवाह से, दोनों आपस में जुड़ने का संबंध है, ये अनादि काल से। जब धर्मियों का, पदार्थों का अनादि संबंध है प्रवाह से, तो वो जो धर्मी का संबंध जीवात्मा के साथ है, तो धर्मी के जो धर्म है, कार्य, कौन? मन का, महतत्व का, ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, पंचमाभूतों का, शरीर का संबंध भी प्रवाह से अनादि काल से रहेगा, ये कहना चाहते। ठीक हो गया? हाँ, धार्मिक मतलब जीवात्मा और धर्मी का मतलब सत्वर स्तंभ, इन दोनों का संबंध प्रवाह से अनादि काल से है ना। तो जब धर्मियों का अनादि काल से है, तो धर्मों का भी अनादिकालीन संयोग रहेगा, संबंध रहेगा। धर्म का मतलब कार्य पदार्थ, क्योंकि जीवात्मा के कोई कार्य पदार्थ होते नहीं है, इसका मतलब प्रकृति के जो कार्य पदार्थ है, तो इस कार्य पदार्थ का अर्थात इस मकान का भी मेरे साथ अनादिकालीन संयोग है। मकान मेरे को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, याद रख, हर जन्म में मकान के साथ मेरा संबंध रहेगा। तो ये मकान का संबंध भी प्रवाह से अनादि संबंध है, ये कहना चाह रहे। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास। हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, ये चार बातें बताई थी। हेय दुख है, अर्थात संसार है, दुख भी कह सकते हो और संसार भी कह सकते हो। हेय और हे हेतु संयोग है, ठीक है ना। तो दृश्य क्या है उसका स्वरूप बता दिया, दृश्य क्या है उसका स्वरूप बता दिया, और दृक् शक्ति का स्वरूप भी बता दिया। अब जो संयोग होता है ना,
इन दोनों के भी दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का जो संयोग होता है, तो संयोग का भी तो स्वरूप बताना बनता है, नहीं बनता? संयोग किसे कहते हैं? अब आप आज सुन लीजिएगा, कितना महत्व रखता है संयोग। आपने संयोग को क्या समझ रखा है और आपने वियोग को क्या समझ रखा है? जो मिलन है, दो वस्तुओं का जो मिलन है संयोग, और दो वस्तुओं का जो दूर होना यह है वियोग। संयोग कितना महत्वपूर्ण है, कभी सोचा है व्यक्ति ने? जिसने सोचा है उसका बेड़ा पार होगा, जो नहीं सोचा उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला। संयोग कितना महत्वपूर्ण है और वियोग भी कितना महत्वपूर्ण है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। संयोग को हल्के में नहीं लेना। यदि संयोग ना हो तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ये आपको समझना है। यदि संयोग नहीं हुआ तो मैं नहीं रह पाऊंगा, और संयोग के बाद में यदि वियोग नहीं होगा ना, तब भी मैं नहीं रह पाऊंगा। दोनों चाहिए मेरे को संयोग भी चाहिए, वियोग भी चाहिए। संयोग और वियोग जो है मेरे स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, और जिसके साथ संयोग होता है उसका भी स्वरूप प्रस्तुत होता है। याद रखना, जीवन में हमेशा अकेला नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी के साथ में रहना चाहिए। कभी पति पत्नी साथ में रहते हैं, कभी माँ बेटा साथ में रहते हैं, कभी माँ बेटी साथ में रहते हैं, कभी दो बहनें साथ में रहते हैं, कभी मतलब किसी ना किसी के साथ में हम रहते हैं। चाहे गुरु शिष्य का साथ हो, चाहे भाई भाई का साथ हो, पति पत्नी का साथ हो, तो ये कोई नहीं है तो ईश्वर का साथ। ये सारे काम नहीं आते हैं तो फिर ईश्वर का साथ। ईश्वर का साथ आपको क्या लगता है मित्र का मतलब क्या होता है? वो मित्र नहीं है, वो मित्र नहीं है क्योंकि वो कभी मित्र रहता है और कभी नहीं रहता है। मैं उसके अनुरूप चलूंगा तो मित्र रहेगा, और किसी कारण से मैं उसके अनुरूप नहीं चलूंगा तो वो मित्र नहीं रहेगा। पर ईश्वर कैसा मित्र है? वो सदा मित्र है, हमेशा रहता है। इसका मतलब है हमेशा अवसर देता है। अभी आपने ये समझने का प्रयत्न किया दयालुता को, दया को? ईश्वर कितने दयालु है। पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, सब साथ छोड़ते हैं। सब कब तक साथ दोगे आप? एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार? कोई पति किसी को लाख बार अवसर दिया है क्या? यानी पति त्रुटि करे और पत्नी लाख बार अवसर दे, पत्नी त्रुटि करे और पति लाख बार अवसर दे, गुरु विद्यार्थी को, शिष्य को लाख बार अवसर दे, लाख बार उसने गलत किया और लाख बार अवसर दे? कोई नहीं है दुनिया में। करोड़ बार अवसर दे, 1 अरब बार अवसर दे, खरबों बार अवसर दे, खरबों बार, कोई नहीं दुनिया में ऐसा, ना हो सकता। लेकिन ईश्वर देता, ईश्वर देता है, यही उसकी दया है। वो दंड भी देता है और अवसर भी देता है। हम दंड दे के अवसर भी नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, इतने 100 बार गलतियां की, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा, पीटूंगा, जो भी करूंगा, फिर दोबारा अवसर नहीं दूंगा। ऐसा आदमी कर सकता है पर ईश्वर नहीं कर सकता। वो दंड देता हुआ अवसर देता है, दंड देता हुआ अवसर देता, अरब नहीं, खरब नहीं, अनगिनत, अनकाउंटेबल, यानी अनगिनत बार, असंख्य अवसर देता है ईश्वर हमारे लिए। कितना बड़ा दयालु है। तब भी वो
साथ नहीं छोड़ता है, वो वास्तव में मित्र वो है ईश्वर। तो यहाँ संयोग को समझने का प्रयत्न करिए। ये जो संयोग है ये आत्मा को अवसर देता है कि आत्मा का स्वरूप जान सके। ये जो वियोग है ये अवसर देता है आत्मा को आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए। एक बात। दूसरी बात, ये संयोग अवसर देता है भोग के स्वरूप को समझने का। और ये संयोगी अवसर देता है अपवर्ग को अपवर्ग के रूप में समझने का। संयोग ना हो ना तो मैं अपना स्वरूप को जान सकता, ना मैं भोग के स्वरूप को जान सकता। दोनों का स्वरूप तभी जान सकता जब मेरा संयोग हो। संयोगांता वियोगांता, और संयोग है तो वियोग होना निश्चित है, और वो वियोग भी मेरे को भोग के स्वरूप को बताने वाला है और अपवर्ग के स्वरूप को बताने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संयोग और वियोग। हमने इन संयोगों को और वियोगों को इतना हल्के में ले लिया है, कभी सोचते तक नहीं है कि संयोग मेरे को क्या दे रहा है। इसलिए हमें वैल्यू नहीं उसका, संयोग का। यही बताने जा रहे हैं। संयोग स्वरूप अभिदित्सया इदं सूत्रम प्रववृते। संयोग स्वरूप अभिदित्सया, संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा से, अभिदित्सया बताने की इच्छा से, इदं सूत्रम प्रववृते, प्रवृत्त होता है। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। जो बातें मैंने अभी तक बताया वो सूत्रकार ने एक सूत्र में बता दिया। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। ये हेतु है संयोग। किसका हेतु है? स्वरूपोपलब्धि, स्वरूपों की उपलब्धि का हेतु है, कारण है। किन स्वरूपों की उपलब्धि का? स्व स्वरूपोपलब्धि, स्वामी स्वरूपोपलब्धि। स्व स्वामी शक्तियों, स्वशक्ति की उपलब्धि का हेतु संयोग है। स्वशक्ति की उपलब्धि का मतलब है अनुभूति। स्व शक्ति का मतलब है भोग, भोग की उपलब्धि, भोग का अनुभव। भोग का अनुभव कब होता है? जब संयोग होता है। उसके बिना भोग का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो स्वशक्ति की उपलब्धि या स्वामी शक्ति की उपलब्धि, दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि, इन दोनों की उपलब्धि का, इन दोनों की अनुभूति का जो हेतु है वो है संयोग। अर्थात संयोग ही स्वशक्ति को अनुभव कराने वाला है, भोग को अनुभव कराने वाला है। और ये संयोग ही स्वामी शक्ति को, स्वामी के स्वामित्व को अनुभव कराने वाला है। मोटे तौर पर मैं ये कहूं, मैं अपनी अनुभूति संयोग के बिना नहीं कर सकता, और जिस दिन मैं अपनी अनुभूति कर लूंगा तो मेरा अपवर्ग होगा। और भोग की अनुभूति भी संयोग कराता है। भोग की अनुभूति में भी हेतु कारण संयोग है। संयोग नहीं है तो भोग की अनुभूति नहीं हो सकती। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया? पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्ता। पुरुषः स्वामी, पुरुष को ही यहाँ स्वामी कहा है। वो पुरुष रूपी स्वामी स्वेन दृश्येन, अपने दृश्य के द्वारा, दर्शनार्थम संयुक्ता, दर्शन के लिए, उपलब्धि के लिए, अनुभूति के लिए संयुक्ता, संयोग को प्राप्त होता है। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धि या भोगः। तस्मात् संयोगात्, उस संयोग से, दृश्यस्य उपलब्धि, उस संयोग से ही दृश्य की उपलब्धि होती है।
दृश्य का अनुभव होता है, दृश्य का हम एहसास करते हैं, और वो एहसास ही भोग, सब भोग, उसी को भोग कहते हैं। अर्थात दृश्य की उपलब्धि को ही यहाँ पर भोग कहा जा रहा है। अर्थात दृश्य का अनुभव होता है उस संयोग से, तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धि, या दृश्यस्य उपलब्धि, उस संयोग से जो दृश्य की उपलब्धि होती है, अर्थात दृश्य की अनुभूति होती है, सह भोग, उसी का नाम भोग है। अब इसका विपरीत देखिएगा, या तो द्रष्टु स्वरूपोपलब्धि, या स्वरूपोपलब्धि जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि होती है, या तो जो तो द्रष्टु, दृष्टा जीवात्मा के स्वरूपोपलब्धि, उसके स्वरूप की उपलब्धि होती है, सो अपवर्ग, उसी का नाम अपवर्ग है। ये बात समझ में आ गई जी? यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे हैं मैं शरीर में आकर के आई नो, मेरे को पता है जी मैं कौन हूं, ये वाला उपलब्धि नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी मैं जानता हूं मैं कौन हूं, बढ़ाया बताने के लिए, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। ये जो जानना है, ये जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। ये उपलब्धि तो कोई भी कर लेता है, फिर कौन सी उपलब्धि है? जैसे पुरुष की उपलब्धि होते ही उसका अपवर्ग हो जाता है। अब पकड़ में आ रहा है ना आपको? उसको क्या उपलब्धि होती है? अपने स्वरूप की, मैं अपरिणामी हूं, ये उपलब्धि होती है। मैं अप्रतिसंक्रमा हूं, ये उपलब्धि होती है। मैं दर्शित विषया हूं, ये उपलब्धि होती है। मैं शुद्ध हूं, ये उपलब्धि होती है। मैं अनंत हूं, ये उपलब्धि होती है। जब ये उपलब्धि होती है, जब ये दर्शन होता है, इसी का नाम तो अपवर्ग है। और जब ये दर्शन होता है तो मैं रोता नहीं हूं। हाँ जी क्या करूं जी, मेरे इमोशन ही ऐसे है, मेरी भावना ऐसे कि मेरे को रोना आ जाता है। क्या करूं, मेरी भावना ऐसे कि मेरे को जल्दी हंसी आ जाती है। क्या करूं, ये मेरी भावना है जी, गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं होगा वहां पर। तो मैं गुस्सा करके भी मेरा क्या होना है? मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता हूं, ये उपलब्धि होती है उसको। मैं राग कर ही नहीं सकता, ये उपलब्धि होती है उसको। स्वरूप उपलब्धि का मतलब है, कोई कितना ही कहे मेरे सिर पर बैठ करके नाचे भी, तो भी मेरे कोई बात नहीं है, शांत रहूंगा, ये मेरी उपलब्धि है। आपसे मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है, मैं कोई अपेक्षा ही नहीं रखूंगा आपसे, ये मेरी उपलब्धि है। क्योंकि मैं 1% भी मैं आपसे अपेक्षा नहीं रखूंगा, फिर भी आप मेरे को देंगे। आई नो दैट, मेरे को पता है वो। अगर आप मेरे साथ रहते हो, मैं कोई आपकी अपेक्षा नहीं रखूंगा, एक भी अपेक्षा नहीं रखूंगा, उसके बावजूद, उसके उपरांत भी आप मेरे को बहुत कुछ करोगे। कि जब कोई व्यक्ति आस पर पड़ोस में रहता है, अपने पास में रहता है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही है। मैं 1% भी अपेक्षा ना रखूं तो भी आप करोगे, उसको पता है। वो अपने स्वरूप की उपलब्धि का मतलब ये जो है, ये विशिष्ट है। वो जब उपलब्धि होती है, और वो उपलब्धि बिना संयोग के नहीं हो सकती, ये बात कही जा रही है। दर्शन कार्य अवसान संयोग इति, ये जो संयोग है ये कब तक रहेगा जी? तो कह रहे हैं दर्शन कार्य अवसान, जब दर्शन रूपी कार्य पूरा होता है तब संयोग पूरा हो जाएगा। अवसान का मतलब समाप्ति। दर्शन रूपी कार्य के आने पर संयोग अवसाना, संयोग जो है समाप्त हो जाएगा। ये संयोग का विशेषण है, दर्शन कार्य अवसाना। स्पष्ट हो गया जी? इति, इसीलिए दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। जब दर्शन हो जाता है, दर्शन का मतलब साधारण दर्शन नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तत्व दर्शन है। दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, जैसे ही दर्शन हो जाता है, तत्वज्ञान हो जाता है, तो वो तत्वज्ञान, वो दर्शन वियोग का कारण बनता है।
यदि वियोग हो रहा है तो वियोग से मेरे को ज्यादा खुशी होनी चाहिए। देखो, संयोग से भी खुशी होनी चाहिए। हमारी समस्या ये है, संयोग से तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वियोग से बहुत दुखी हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत आनंद मनाते हैं, जब बच्चा जाता है तो बहुत मातम बनाते हैं। दोनों में खुश होना चाहिए, यही तो वास्तविक जीवन है। लेश मात्र भी दुख ना हो वियोग में, ये वास्तविक दर्शन है। तो कहना चाह रहे हैं दर्शन जो है वो वियोग का कारण है। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी, ये जो दर्शन है ये अदर्शन का विरोधी होता है। इसलिए अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम, इसलिए जो अदर्शन है वो संयोग का कारण होता है। अगर संयोग हुआ है तो समझ लेना वहां अदर्शन है। याद रखना कि संयोग कितना महत्वपूर्ण है। मेरा आपके साथ संयोग है, इसके पीछे कारण क्या पता है? अदर्शन है। हाँ, पति का पत्नी के साथ जो संयोग हुआ है या पत्नी का पति के साथ संयोग हुआ है, इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, अदर्शन, मिथ्या ज्ञान, और कुछ नहीं। मेरा आपके साथ संयोग हुआ है या किसी का किसी के साथ संयोग होता है, संयोग के पीछे कारण अदर्शन है। लेकिन वो संयोग जो अदर्शन के कारण से संयोग हुआ है, उसी संयोग को हमें क्या कहना, बीट करना है, उसको तोड़ना है, उस संयोग को तोड़ना है ताकि दोबारा संयोग ना हो। इसलिए फिर वियोग की प्रतीक्षा करो, जितना जल्दी वियोग हो जाए उतना अच्छा है। ये देखिए, ये बातें आम लोगों के लिए नहीं है। ये बातें जो है ना, इस विद्या को चाहने वालों के लिए है, इस विद्या को समझने वालों लोगों के लिए है। अब मैं ये कहूं किसी को, पति को ये सोचना चाहिए कि ये पत्नी के साथ कब वियोग हो जाए मेरा, ठीक है ना? संयोग हुआ तो कब वियोग हो जाए ये सोचे। अब ये अगर मैं किसी ऐसे सभा में बोलूंगा ना, तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल कर देंगे, ठीक है ना? पर वास्तव में संयोग जो हो रहा है, ये इसके पीछे अदर्शन कारण है, मिथ्या ज्ञान कारण है। जहां भी संयोग होता है, याद रखना, उसके पीछे मिथ्या ज्ञान ही कारण है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान है तभी तुम संयोग कर रहे हैं। अगर तत्व ज्ञान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? संयोग करना ही नहीं चाहेंगे, वियोग करना चाहेंगे। ये वास्तविकता है। ये सिक्के के एक पहलू को मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको इस दृष्टि से आप इसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप अपने दृष्टि को वक्ता के अनुसार चलाएंगे तो समझ में आएगा। आप अपने मनमर्जी की दृष्टि से देखोगे तो आपको ये भाएगा ही नहीं। तो ये जो दर्शन है, ये अदर्शन का, अदर्शन मतलब मिथ्या ज्ञान, दर्शन अर्थात तत्वज्ञान, तत्वज्ञान मिथ्या ज्ञान का प्रतिद्वंदी है, विरोधी है। इसलिए अदर्शनम, ये जो मिथ्या ज्ञान है, संयोग निमित्तम उक्तम, ये संयोग का कारण है। जहां संयोग वहां मिथ्या ज्ञान है। न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम। अब एक बात कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम न, ये जो दर्शन है, जो तत्वज्ञान है, ये मुक्ति का सीधा कारण नहीं है। क्या बोला मैंने? ये जो दर्शन है, ये जो तत्वज्ञान है, ये सीधा सीधा मोक्ष का कारण नहीं है। फिर ये दर्शन क्या करता है? किसका सीधा कारण है? कह रहे हैं अदर्शन अभावाद एवं बंध अभाव, क्योंकि दर्शन सीधा कारण है अदर्शन को हटाने के लिए। दर्शन तत्वज्ञान सीधा सीधा मिथ्या ज्ञान को हटाने का कारण है। जब मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो क्या होगा? बंध अभाव, तब बंधन का अभाव होता है। और बंधन का अभाव जो है सब मोक्ष, वो मोक्ष है। यानी डायरेक्टली कारण नहीं है, इनडायरेक्टली कारण है। तत्वज्ञान
मिथ्या ज्ञान को हटाने का सीधा कारण है, और मिथ्या ज्ञान के हटते ही बंधन का अभाव होता है, और इस बंधन का अभाव ही मोक्ष है। तो बंधन का अभाव मुक्ति का सीधा कारण है। अर्थात हाँ जी, हाँ जी, अदर्शन का अभाव, या यूं कहिएगा अदर्शन जब हट गया तो बंधन हट गया। जब बंधन हट गया, इस बंधन का हटना ही तो मोक्ष है। तो अदर्शन का ना होना, मिथ्या ज्ञान का ना होना मोक्ष है, या मिथ्या ज्ञान का ना होना सीधा सीधा मोक्ष का कारण है। तो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, ये कहना चाह रहे हैं। दर्शन, अब देखिए, दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश। दर्शनस्य भावे, तत्वज्ञान के होने पर, तत्वज्ञान के होने पर बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश, बंधन का जो कारण अदर्शन मिथ्या ज्ञान है, बंधन का कारण मिथ्या ज्ञान रूपी अदर्शन का नाश होता है। कब? दर्शनस्य भावे, तत्वज्ञान के होने पर बंधन का कारण बना हुआ जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। इत्यतः, इसलिए दर्शनम ज्ञानम, दर्शन का अर्थ यहाँ पर तत्व ज्ञान है, और कैवल्य कारणम उक्तम, इसलिए परंपरा से इस तत्व ज्ञान को कैवल्य मोक्ष का कारण बताया गया है। परंपरा से कारण बताया गया है, सीधा कारण नहीं बताया गया, ये इसका तात्पर्य। ये स्पष्ट हो गया जब सबको? एक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, 8 प्रकार के विचार प्रस्तुत करने अब आगे। प्रश्न ये है कि आखिर ये अदर्शन है क्या? आप मिथ्या ज्ञान कहो, मूर्खता कहो, न समझपन कहो, चाहे कोई भी नाम रख दो उसका, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं मिथ्या ज्ञान है क्या? किसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, किसको अदर्शन कहते हैं? इस पर थोड़ा विचार किया जा रहा है, और 8 बिंदु दिए, 8 उपाय बताए। इन 8 उपायों में से क्या ये उपाय है? इसका नाम मिथ्या ज्ञान है, 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 किसका नाम मिथ्या ज्ञान है? ये 8 बातें बताई जा रही, वो अब आगे दिखा रहे हैं। किंच इदम अदर्शनम नामा, किंच इदम अदर्शनम नामा, आखिर ये अदर्शन नाम वाली चीज क्या है? किस चिड़िया का नाम है ये अदर्शन? किसको आप अदर्शन कह रहे हैं, किसको मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं? प्रश्न कर रहे, किम गुणानाम अधिकारा, क्या गुणों का अधिकार बना रहना मिथ्या ज्ञान है क्या? गुणों का अधिकार समझते हैं ना? गुणों का अधिकार का मतलब कार्य के रूप में रहे ना। गुणों का अधिकार का मतलब है गुणों में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बना रहे ना। गुणों का सामर्थ्य क्या है जी? कार्य के रूप में आना। तो कार्य के रूप में आना रूपी जो गुणों का अधिकार है, ये ही मिथ्या ज्ञान है क्या? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ठीक हो गया? आहोस्वित अथवा दृशी रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः। दूसरी बात, आहोस्वित अथवा, आहोस्वित का मतलब है अथवा। एक तो पहला कारण बताया गुणानाम अधिकार, अब दूसरा कारण बता रहे हैं आहोस्वित अथवा दृशी रूपस्य स्वामिनः दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः। दृशी रूपी जो स्वामी जीवात्मा है, इस जीवात्मा को दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद, जो दर्शित विषय वाला जो मुख्य मन जो है उसका पैदा ना होना आदर्शन है। ये मन का विशेषण है, दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य। प्रधान का मतलब है मुख्य,
क्योंकि जीवात्मा के लिए सबसे अधिक निकट सीधा डायरेक्ट साधन यदि कोई है वो है मन, और इस मन के माध्यम से सब काम होते हैं। मन के माध्यम से ही मन आदेश करता, अनुभव कर, अनुभव कराओ, तो अहंकार अनुभव कराता है, ये याद रखना। मन आदेश करता है आत्मा को, मतलब मन आदेश करता है अहंकार को, तू आत्मा का अनुभव करा दे, तो अनुभव कराता रहता है। तो निर्णय करे तो निर्णय कर, जब महतत्व को कहता तुम निर्णय कर, तो निर्णय करता रहता है। यानी आत्मा का सीधा कनेक्शन मन के साथ है, और फिर वही मन सबको अरेंज करता है, अहंकार को, महतत्व को, ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को, तन्मात्राओं को, सबको अरेंज करता है, सबको कामों में लगाता है। ठीक है जी। तो ये जो प्रधान रूपी चित्त है, मन है, इस प्रधान रूपी चित्त वो कैसा है? दर्शित विषयस्य, क्योंकि विषयों को दिखाने वाला है, आत्मा को सभी विषयों को दिखाने वाला ये जो मन है, इस मन का पैदा ना होना ही क्या मूर्खता है, अज्ञानता है, अदर्शन है? ये दूसरा प्रश्न है। हाँ जी, दूसरा प्रश्न समझ में आ गया? चलिए आज इतने ही रखते हैं। वैसे एक पंक्ति है, इसको इसी के साथ जोड़ने हैं। प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, इसी को समझा रहे हैं। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभाव। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, अपने दृश्य रूपी मन के रहने पर दर्शन अभाव, दर्शन नहीं हो पा रहा है। ये बोला है ना, प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद, मन का पैदा ना होना ही अदर्शन है। अर्थात जब तक मन बना रहेगा तब तक दर्शन नहीं होगा, अगर वो मन ही ना रहा तो दर्शन हो जाएगा। क्या ये अदर्शन है? क्या ये प्रश्न का तात्पर्य नहीं आया समझ में? देखिए, प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद कहा ना, मन का पैदा ना होना क्या अदर्शन है? इसी बात को अगली पंक्ति में समझा दिया। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, अपने दृश्य रूपी मन के रहने पर यो दर्शन अभाव, जो दर्शन नहीं हो पा रहा है। भाई आपको दर्शन क्यों नहीं हो रहा है जी? क्योंकि मन बना हुआ है, कैसे दर्शन होगा? मन ही ना हो तो दर्शन हो जाएगा। जब अर्थात मन ही ना हो का मतलब मन है लेकिन समाप्त हो गया। मन समाप्त हो गया तो दर्शन हो जाएगा। जब मन बना रहेगा तो दर्शन ना हो, तो मन का पैदा ना होना मात्र अदर्शन है क्या? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप अपने दिमाग को, जो आपके मन के अंदर जो आदर्शन किसको कहते हैं, तत्वज्ञान किसको कहते हैं, मिथ्याज्ञान किसको कहते हैं, वो जो समाधान होंगे ना आपके मन में, उन समाधानों में मन को लगाओगे तो ये प्रश्न नहीं समझ में आएंगे। आपको इन प्रश्नों को कैसे देखना है? खुले मन से, एम्प्टी मतलब खाली मन से देखना है। आपके मन में कुछ नहीं चल रहा है, आपका मन ऐसा है जैसे छोटे से बच्चे का है। फिर इन प्रश्नों को देखो तो प्रश्न आपको समझ में आएंगे, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है। मिथ्याज्ञान किसको कहते हैं? क्या मन का पैदा ना होना मिथ्याज्ञान है? समझ रहे हैं? मन का पैदा ना होना ही मिथ्याज्ञान है। अर्थात मन ना रहे तो क्या हो जाएगा जी? तत्वज्ञान होगा। तो जब तक मन बना रहे तो मन बना हुआ है, इसलिए तत्वज्ञान नहीं हो रहा है। तो यही बात कह रहे, स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमान, अपने मन रूपी दृश्य के विद्यमान होने पर दर्शन अभाव, दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यह है कि मन ना रहे, जब मन ना रहे, मन का ना रहना मात्र अदर्शन है का ये प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात मन तो है लेकिन मन समाप्त हो जाए, मन का समाप्त होना ही अदर्शन है क्या? मन का समाप्त होना ही अदर्शन है क्या? और मन समाप्त हो नहीं रहा है, इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहा है। मन समाप्त होते ही
दर्शन हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? फिर सोच के आइए आप लोग एक बार, ये जो पंक्ति है ना, दृशी रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः अर्थात स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभावः। इस पूरी पंक्ति को पढ़ करके आइए, आपको बाद में समझ में आएगा। प्रश्नकर्ता, क्योंकि प्रश्नकर्ता कुछ भी पूछ सकता है ना, तो प्रश्नकर्ता के दिमाग से प्रश्न को समझना है आपको। आप उत्तर के दिमाग से समझने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओम शांति शांति शांति।